अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनों? फुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडिया के साथ वीडियोस लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखा करें। तो आप इसे ज़रूर देखें, आप इसको फॉलो करें। और मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाई है। पार्ट 1 आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है और उसका रिज़ल्ट अल्लाह पाक उसे दे रहा है। बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे इन वीडियोज़ को, मेरी हैक्स, आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो बस इसी वजह से मैंने आज न्यू मॉम्स के लिए, या उन मॉम्स के लिए जिनके बच्चे 2 से 3 साल के हैं, तो उनके लिए मैंने टिप्स, ट्रिक्स और आइडिया, हैक्स लेकर आई हूँ। आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कल वाली वीडियो में भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो जैसे कि कुछ इस टाइप की बॉटल्स होती हैं। एक ये बॉटल है जिसका कैप है प्लास्टिक का, और बहुत इजीली खुलता है और बहुत इजीली ये टाइट हो जाता है। अच्छा जी, ये जब हम छोटे हुआ करते हैं उस टाइम से अभी तक चल रही हैं, जो कि इसका थोड़ा सा ना मेटल टाइप ढक्कन होता है, पतली सी इसकी परत होती है ढक्कन की, जो कि हम इसको छुरी से जब इसके लॉक को कट करते हैं तब खुलता है। कभी अगर गलती से या टाइम नहीं, हमने वैसे ही खोल दिया तो ये लूज़ हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और फिर ये ज़िंदगी भर टाइट नहीं होता। इसके लिए देखिए छोटी सी हैक्स लेकर आई हूँ। एक आप ले लें रबर बैंड, छोटा वाला रबर बैंड, और आप इसकी कैप को लगाएं और अच्छे से टाइट कर दें। ये देखें मिनटों सेकंडों में ये आपकी बरसों की उलझन दूर हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें से कुछ भी नहीं गिरने वाला और ना ही आपका कुछ लगा इसमें एक रबर बैंड के अलावा। तो है ना यूज़फुल टिप, ज़ीरो बजट। अच्छा जी, कुछ एक ये न्यू स्टाइल में आई हुई है, कुछ अभी कुछ सालों से ये आई हुई है, और ये इतना ज़्यादा तंग करता है इसका, ये जो इसका कैप है, आप जब इसे खोलना शुरू होते हैं तो खोलते ही रह जाते हैं और बच्चा रोता ही रहता है। ये देखें, तो इसकी भी मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसको हल्का सा हमने ऊपर से प्रेस करना है और ये देखें ईजिली खुल गया। आप इसको अपनी पाम के या हथेली के हाथ से भी, हथेली के हेल्प से भी दबाएंगे तब भी खुल जाएगा, और इसमें से कड़क करके एक आवाज़ आएगी। देखें अब मैंने इसको लॉक कर दिया, लेकिन इसका कैप लूज़ है, बट गिर नहीं रहा कुछ भी। तो आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह की ये बॉटल भी बच्चों के लिए बहुत यूज़ होती है। देखें इसका कैप टूट गया है और ऑयल गिरता है। अगर ये गलती से गिर जाए, जगह पर पलट जाए ये बोतल, तो ये गिरता है। इसके लिए एक छोटी सी हैक है। एक हमने ले ली है यहाँ पर कॉटन बड, ये देख लें आप, और इसको हमने छोटू सा कट कर लिया है और इसका जो होल है इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं गिर रहा, और इसको मैंने उल्टा किया तब भी नहीं गिर रहा। तो पसंद आई होगी आपको टिप। टिप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि आप सारी मॉम्स इतना खुश हो जाएंगी ना। हर एक के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप पैकेट लेकर आते हैं मार्केट से, उसमें से 4 से 6 जो ये डायपर होते हैं ना, उनके जो कैच ये लगी होती है, क्या कहना चाहिए, इसके जो लॉक होते हैं इसी के अपने मटेरियल के बने हुए होते हैं, और ये यहाँ इसकी चिपक जो है या तो ख़राब आती है कभी कभी, और या फिर वो फटी हुई होती है, जुड़ी हुई नहीं होती। तो बस अभी मेरे ये सही डायपर था, लेकिन मैंने इसके कट करके इसकी साइड्स निकाल दूंगी। एक साइड मैंने कट करके निकाल दिया और दूसरी साइड का हमारा जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। हालांकि अभी ये न्यू है। तो बस इसी को मैं अभी आपको रीयूज़ करके दिखाऊंगी। कभी भी आप इस पैम्पर को ज़ाया ना करें, हमेशा आप इसको यूज़ किया करें। और हो सकता है कुछ मॉम यूज़ भी करती हूँ, बट उनका तरीक़ेकार अलग हो, लेकिन मैं बहुत इजी वे में आपको आपका पैम्पर रीयूज़ करके दिखा रही हूँ। यहाँ ले लिया है हमने डबल टेप। डबल टेप आजकल इतनी ज़्यादा घर की ज़रूरत हो गई है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई कि पल पल पर हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप ज़रूर इसको एक बार घर में ले आएँ। ये 350 का मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वैसे भी ये मिल जाता है, स्टेशनरी की शॉप पर भी मिल जाता है, हार्डवेयर के भी शॉप पर मिल जाता है। अब देखें ये मैंने 1-1 इंच के पीसेस जितने उसमें कैचर लगे होते हैं, वहाँ पर मैंने इनको स्टिक किया है, यानी कि डबल टेप को स्टिक कर दिया हमने इनकी साइड्स पर, जो कि फट जाती हैं या समटाइम उनकी चिपक ख़त्म हो जाती है, उसी एरिया पे लगाया है। और ऊपर वाला टेप अब हम हटा देंगे, ये देखें इस तरह से, और ये दूसरी साइड का भी हम हटा लेंगे। आप बहुत दुआएं देंगी। इस तरह की जो छोटी छोटी सी हैक्स होती हैं ना, ये आइडिया होते हैं,
आइडियाज़ होते हैं कि हमें पता नहीं होता, हम अपनी चीज़ को फेंक देते हैं। अब देख लीजिए, अब बच्चे को पहनाने का तरीका ये, आपने ये रखा इसको, और वो जो साइड्स थी इसकी हमने लगाई थी, अभी टेप लगाया था, उनको उसी तरह जिस तरह हम पहनाते हैं बच्चों को डायपर, उसी तरह लगा दिया, बंद कर दिया, अच्छे से प्रेस कर दिया। ये देखें, अब ये कहीं भी नहीं जाने वाला। मैं इसको अच्छी खासी टाइटली खींच रही हूँ। और आप फटाफट इसी बात पे प्यारा सा कमेंट कर दें, और आज की कौन सी मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, कौन सी टिप्स हैक्स पसंद आई है, उसके बारे में भी आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट करके। और टिप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं जनाब। ये हैं जी शॉपर, ये न्यू शॉपर हैं, ये भी मॉम्स के पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इसी से आपका सुघड़पन नज़र आता है, वरना तो आप सुघड़ नहीं कहलाएंगी। तो बस ये आप न्यू मंगा लें या पुराने, और उनको इतनी छोटी सी तह फोल्ड कर लें, मैं जैसे आपको बता रही हूँ। ये देखें इस तरह से, और फोल्ड करके आप बच्चे के जो आप ट्रैवलिंग बैग होता है उसमें रख लें, या कोई और पाउच में तह करके रख लें। तो अब आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, अब हम बच्चे की यानी कि बच्चा हमारा गीला हो गया, अब हम उसका डायपर खोल रहे हैं। अब मैं आपको खोलते हुए दिखा रही हूँ कि इसके जो मैंने लगाए थे टेप, वो कितनी मुश्किल से खुल रहे हैं। ये देखें, अच्छे खासे टाइट हो गए हैं, लॉक हो गए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कारआमद मैंने आपको ये आइडिया दिया है। अच्छा जी, अब ये हम बच्चे को जब हमने डायपर खोलने के बाद उसने जो भी कुछ उसमें किया है उसको हम किस तरह फेंकेंगे, तो वो टिप मैं आपको दे रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि उसे हमेशा किस तरह फेंकना चाहिए कि किसी देखने वाले की नज़र पड़े तो बुरा ना लगे। ये देखें, दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया है। अब आ जाते हैं हम उसी शॉपर पे जो कि हमने आपसे अभी तय करके और बैग में रखवाए थे। आप कहीं पर भी सफ़र में जाएं, किसी के घर मेहमान जाएं, आपने हमेशा इसी तरह बैग बनाकर ही इसको डिस्कार्ड करना है, यानी कि डायपर को। आ जाते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि ये भी बहुत यूज़फुल है। चीज़ें तो आपने देखा फीडर वगैरह सभी यूज़ करते हैं, लेकिन सबका तरीक़ेकार अलग होता है। ये इम्पोर्टेड फीडर है, और इसमें कुछ ये सिस्टम है कि ये जो इसमें नीचे नीचे एक जिन्होंने टिप दी हुई है वो सिलिकॉन की है या आई थिंक रबर की है, जो कि इसके निपल पर लगने के बाद ये लॉक हो जाती है एक तरह से ना। ये देखें, अब इसमें से पानी या दूध आप बच्चे को देंगे तो अगर वो उलट पुलट होता है तो गिरेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपके पास ये इम्पोर्टेड वाली नहीं है, और या आपके पास इसका लॉक खो गया है, तो उसके रिप्लेस में आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने फीडर में पानी भर लिया या दूध बना लिया है कि बच्चे को भी सफ़र में देना है, या आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं क्लिनिक वगैरह, तो आपने सोचा कि फीडर बना के रख लेते हैं कहीं इसको भूख ना लग जाए। तो आपने इस तरह से क्लिंग रैप ले लें और आप अच्छे से इस पर लगा कर और फिर ना इसके टाइट करके बंद कर दें, और आप देख लें अब इसका पानी, मिल्क, दूध कहीं भी नहीं जाने वाला। ये देखें इस तरह से, तो है ना यूज़फुल टिप, और कुछ भी खर्च नहीं हुआ और आपको एक आइडिया भी मिल गया। तो टिप नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि इस तरह की सूदर आजकल बहुत मार्केट में आ गई हैं। ये तो हमने अब्दुल्ला की है, ऑनलाइन बाई की थी, और जब वो छोटे थे, अब तो माशाल्लाह अब्दुल्ला 3 साल के हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम लिक्विडी चीज़ें बच्चों को खिलाते हैं, छोटे बच्चे जब नया नया खाना शुरू करते हैं, क्योंकि सीरियल वगैरह और हम इस तरह की चीज़ें या नरम ग़िज़ाएँ हम या फ्रूट्स सॉफ्ट जो होते हैं केला वगैरह, इसमें मैश करके दे सकते हैं। बच्चा सब करेगा और इन्जॉय करेगा। टिप नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं, और जो कि ये भी बहुत यूज़फुल है। और आप देख रहे हैं ये कंटेनर सीरियल कंटेनर कहलाता है, जो कि बहुत यूज़फुल है और बहुत सी मोम सालों से यूज़ करी होंगी, लेकिन इसका सही यूज़ मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसका देखें, आपको इसको रखना कैसे है। पहले तो आपने वहीं उसी तरीके से रखना था जैसे ये तरीका है, सीधे तरीके से रखना था। अच्छा, इसका छोटा वाला कैप मैंने अभी खुद ही हटा दिया है। उसके बाद आप इसको हमेशा उल्टा करने के बाद खोलें। देखें मैंने जो बताया है ना, अब ये एक जार टाइप बन गया है। आराम से एक स्पून लें आप, बच्चे का स्पून भी आप साथ रखें बैग में अपने, या अगर आपने उसकी जो अलमारी वगैरह बनाई जहाँ आप ये चीज़ें अरेंज करते हैं वहाँ स्पून लें और उसको भी सेफ्टी तरीके से रखें ताकि कोई जर्म्स वगैरह ना लगें। उसके बाद आपने यूज़ किया और बंद कर दिया। अब देखें, अब हम इसको रखेंगे सीधा। पहले हमने उसे रखा था उल्टा क्योंकि डिसबैलेंस हो रहा था। अब जबकि हमारे पास एक लॉक बन गया है, ये देखें, अगर हम इसको
एक और मैं टिप देती हूँ, इसको हमने हमेशा जब ऊपर वाला पार्ट हम हटा देंगे ना, साइड पर रखेंगे। देखें अब हमने हटाया, साइड पे रखा, तो हमने इसे छोड़ना नहीं है जिसमें मटेरियल है, ये देखें, वरना ये डिसबैलेंस होके गिर सकता है और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। आपने पकड़ के ही रखना है। अभी तक आपने पकड़ा हुआ है, अब फिर से आप इसे उल्टा कर दें और कवर कर लें। ये क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, अब हमने फिर से इसको सीधा रख देना है क्योंकि अब लास्ट वाला पार्ट है इसका। अब ये देखें जार टाइप बन गया है। अब इसको हम फिर से उल्टा कर देंगे। तो आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लें। ये उल्टा सीधा करने में आप ध्यान ना दें कि मैं आपको कुछ गलत समझा रही हूँ। तो पसंद आई होगी ज़रूर ये भी। और टिप नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये भी छोटी सी एक टिप है। ये भी आजकल ऑनलाइन मिल रही थी ये चीज़ें, हमने ऑनलाइन ली थी आज से 3 साल पहले जब अब्दुल्ला छोटे थे। अब तो अब्दुल्ला बड़े हो गए हैं, तो ये मार्केट में हर जगह मार्ट वगैरह पर मिल जाते हैं। टूथब्रश है और ये सिलिकॉन का बहुत सॉफ्ट बना है। बता देती हूँ, बच्चों के दांत बहुत छोटे छोटे जब निकलने लगें तो आप उनको शुरू से ही आदत डालें बच्चों को इस तरह से फिंगर उनके मुंह में चलाने की। अपने फिंगर से इस तरह चलाएं और जब बच्चे खुद से खाने या मुंह में लेने लगें चीज़ों को तो उनके फिंगर पर लगा दें ताकि वो अपने मुंह में घुमाएं। और जब दांत निकलना शुरू हो तो उनकी जो दांतों में सोजिश होती है, जो हम सुहागा वगैरह लगाते हैं या अपनी फिंगर फेरते हैं, उस टाइम भी आप अपनी फिंगर पे ही लगा कर उसको फेर सकते हैं ताकि बच्चे को सुकून मिल जाए। तो बस इसको आपने अच्छे से यूज़ करने के बाद धोया और इसको नीट एंड क्लीन किया, ड्राई किया और दोबारा से इसको इसके कंटेनर में रख दिया। अच्छा जी, टिप नंबर 10 पर आ जाते हैं, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए जो कि पानी पीने शुरू कर देते हैं, जैसे कि 4 से 6 महीने बाद हम अपने बच्चों को पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ मॉम्स जो होती हैं वो फीडर में भी दे देती हैं, कुछ इसमें वाटर पॉट में भी देती हैं। ये मेरा इम्पोर्टेड वाला है, आपके पास लोकल भी होगा, लेकिन लोकल वाले में और इम्पोर्टेड में ये फ़र्क है। जो इनके होल होते हैं, जो लोकल वाले होते हैं, उसके होल में से अगर वो गिर जाए तो पानी फ़ौरन गिरता है। इसमें से कभी भी नहीं गिरता और ना ही इसमें कोई ऐसा लॉक होता है। इसके होल इस तरह से बने होते हैं कि बच्चा सक करेगा तभी पानी निकलेगा। ठीक है जी, आ जाते हैं टिप नंबर 11 की तरफ, जो कि बहुत यूज़फुल है माओं के लिए और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो ये ज़रूर होना चाहिए। उससे ज़्यादा स्पेशल ये कि कराची में ज़रूर होना चाहिए इस तरह का फ़ैन, जो कि बहुत हैंडी भी होता है। आप कहीं ट्रैवलिंग पर भी जा रहे हैं तो आप इसको बैग में रख के ले जाएं। अगर आपकी गाड़ी कैसी ख़राब है तो आप बच्चे को कम से कम इसकी हवा तो दे सकते हैं। क्या लाइट चली जाए दिन में रात में तब भी बच्चे आपको बहुत परेशान करते हैं, आप इरिटेट होती हैं, बच्चे से उलझती हैं, डांटती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह का ऑनलाइन मंगवा लें या मार्केट से भी ले सकते हैं। ये चार्जेबल है और इसमें सेल भी लगता है। मैंने जो आपको पॉइंट दिखा रही थी वहीं से है सारा सिस्टम, और ये हमने 800 का लिया था आज से 3 साल पहले। तो कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोस? आ जाते हैं टिप नंबर 12 पर, जो कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो बड़े बैग्स आते हैं बच्चों के, उसके साथ 3 टाइप के बैग आते हैं। ये पाउच आते हैं और एक आता है फीडर कवर। तो फीडर कवर तो अभी रखा हुआ है, वो मैं फिर किसी आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। इसको मैंने बना लिया है एक, क्या कहना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स कह लें, या बच्चों के लिए जो उस टाइम पे क्या फर्स्ट एड ऐसी चीज़ छोटी छोटी सी जैसे ड्रॉप्स हैं, कोलिक ड्रॉप्स हैं। ये गैस प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है छोटे बच्चों को, या 3 साल तक की उम्र के बच्चों को चलती ही रहती है। तो 3 साल के बच्चों को तो खैर ये ड्रॉप नहीं देते। फिर हम आ जाते हैं सिरप की तरफ। ये रैशनल है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। छोटे बच्चों के लिए रैशनल है और जो बड़े बच्चों के लिए है 1 साल के बाद वाले बच्चों के लिए, वो मैं आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी। एक और ये ड्रॉप है, इनका मुझे भी नाम नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये अब्दुल्ला के हैं, उनकी मम्मा ही जानती हैं कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो वो भी पेट का दर्द था। अच्छा जी, ये कॉटन जो बॉल्स होती हैं ना, जो कि आप फेस वगैरह अपना क्लीन करने के लिए रखते हैं, उस टाइप आप रख लें एक जार में। और इस तरह के जो पाउच बना रहे हैं, जब आप किट तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो इस तरह के छोटे छोटे से बॉल्स को रखना चाहिए, हमेशा अपने पास रखें। और उनको रात को जब बच्चे सोएं तो उनके दोनों कानों में छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर और इंसर्ट कर दें, ताकि रात में कोई कीड़ा मक्खी कोई ऐसी चीज़ या चींटी वगैरह ना चली जाए जिससे बच्चे परेशान हों, तंग हो और आप भी परेशान हो। और ये तो इतनी यूज़फुल चीज़ है, इतनी यूज़फुल चीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त से हम भी गुज़रे हैं और हमारी बच्चियां भी गुज़र रही हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो हर बच्चे को ही होता है और हर मॉम ही परेशान हो जाती हैं। तो माज़रत के साथ जो मैं इसका जो तरीक़ेकार आपको बता रही हूँ उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन बताना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है
कि कल को फिर कमेंट आ रहा होगा कि ये भी बता दें, तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। तो ये सपटरी भी कहलाती है और ग्लिसरीन से आई थिंक बनी हुई है। बहरहाल पूरी डिटेल मैं आपको फिर किसी और दिन शेयर कर दूँगी या कल की वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये अपने नेल्स कट कर लें। मोम का सबसे पहला ये है कि जैसे ही अल्लाह पाक उनको गोद में बेबी दे तो आप अपने नेल्स कट कर लें, सबसे पहला होता है। और अभी मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ, अपने नेल्स दिखा रही हूँ कि अगर आप जब ये काम करने जा रहे हैं तो आपने हाफ इंच का टुकड़ा ये लिया और अपनी ये फिंगर पे रखा, ठीक है जी। और फिर आपने ये देखें इस तरह से पुश करना है नेपी की जगह पर, या आप कह लें सॉरी के साथ पोटी की जगह पर आपने इंसर्ट करना है। और मैं बता देती हूँ, देखें इस तरह से आपने इंसर्ट करके और अपनी फिंगर से तकरीबन हाफ इंच और इंसर्ट कर देना है। और आप देखिएगा और उसके बाद आप पैम्पर पहना दें। यकीन करें 1 से 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगते होंगे और माशाल्लाह बच्चे जो है स्टूल पास कर देते हैं, पॉटी कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, मॉम भी रिलैक्स और बच्चे भी रिलैक्स। तो ये वाली हैक्स आइडिया या ये वाली जो मेरी टिप है ना, और एक डायपर वाली, दोनों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।